सूत्र का निचोड़ सिर्फ 5 गो फॉर्मूला याद रखना। निचोड़ में अगर तुमको 5 गो फॉर्मूला याद रहेगा तो सब याद हो जाएगा। पहला, किसी एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट ऐसे बढ़ते रहेगा। जय को कहेगा उतना ए प्लस एन डी तक जाएगा। ये व्यापक रूप कहलाता है एपी का। इसमें ए जो है एपी का प्रथम पद कहलाएगा और ये डी जो होता है वो एपी का सार्व अंतर कहलाता है। प्रथम पद को ए से, सार्व अंतर को डी से सूचित करते हैं। अंतिम पद को ए एन या नहीं तो एल से सूचित करते हैं। एन पदों के योग को एस एन से सूचित करते हैं। ठीक है। और अंतिम तो लिखिए अंतिम पद। ये 4 गो फॉर्मूला का संकेत याद रखना कि प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, सार्व अंतर को डी से, अंतिम पद को ए एन नहीं तो एल से और एन पदों के योग को एस एन से सूचित करते हैं। किसी एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट करके होता है ए प्लस एन डी तक। जितना तक कहेगा उतना तक। किसी एपी का अगर हमको डी निकालना हो, सार्व अंतर निकालना हो तो सूत्र सिखाए थे टी एन और माइनस टी एन माइनस 1। मतलब कोई पद टर्म एन, एनवा टर्म में एनवा टर्म से एक पहले वाला टर्म, मतलब कोई पद और उसमें ठीक उससे पहले वाले पद को उसमें घटा दो तो डी का मान निकल जाता है। अंतिम पद ए एन यानी एनवा पद या ए अंतिम पद ए एन निकालने का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसी एपी का एन पदों का योग एस एन निकालने का 2 फॉर्मूला बताए थे। एक बताए थे n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एक तो बताए थे एस एन बराबर n/2 इंटू ए और प्लस ए एन यानी अंतिम पद यानी ए एन कह दो चाहे एल कह दो, ये बताए थे। अगर इतना कॉन्सेप्ट भी तुमको क्लियर है और याद है कि तरीका क्या क्या होता है तो लगभग सब सवाल बन जाएगा। इसके अलावा जो सूत्र अगर इसमें अप्लाई होगा तो तुम 8 में 9 में 7 में 6 में पढ़ चुके हो। 10th में तुमको बेसिक सवाल तुम्हारा कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। बताना है इसका प्रथम पद कौन होगा और सार्व अंतर क्या होगा। एपी आपका दिया हुआ है, क्या है एपी 3 1 -1 और -3 डॉट डॉट डॉट, ये एपी दिया हुआ है। पूछ रहा है इसका प्रथम पद कौन होगा और सार्व अंतर कौन होगा। देखो बहुत आसान है। यहां प्रथम पद क्या कहते हैं इसको, शुरू में जो होता है वही ना। शुरू में कितना है, एक तो आंसर हो गया, काम खत्म। फिर निकालना है क्या, सार्व अंतर, जिसको लोग सीडी भी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। सूत्र क्या सिखाए थे, टीएन माइनस कोई पद घटा उससे पहले वाला पद। तो कोई पद मान लो, अपने मन से कोई भी पद रख लो, मान लो यही एक रख लेते हैं, उसमें क्या घटाएंगे, इससे पहले वाला पद। 3 रुपया कर्ज, 1 रुपया आमदनी, 2 रुपया हो गया आंसर। है समझ में। देखिए इसी का 2 नंबर आपका कह रहा है। एपी दिया हुआ है, कितना है एपी, एपी आपका दिया हुआ है माइनस में 5 -1 3 और 7 डॉट डॉट डॉट। फिर वही पूछ रहा है यहां प्रथम पद संकेत क्या, ए क्या होता है जो शुरू में हो, -5 हो गया आंसर। फिर निकालने के लिए कह रहा है क्या हमको, सार्व अंतर, मतलब क्या, CD कॉमन डिफरेंस यानी डी। क्या होता है सूत्र, TN माइनस यानी कोई पद घटा उससे पहले वाला पद। कोई पद मान लो हम 3 रखते हैं, उसमें घटाएंगे क्या, उससे पहले वाला। तो 3 का पहले वाला क्या है, -1, तो कितना हो जाएगा, 3 और माइनस माइनस प्लस में 1, कितना हो गया आपका, हो गया आंसर। कोई दिक्कत। प्रश्न नंबर 4 में आपका एपी दिया हुआ है, सॉरी 3 में, इसमें कह रहा है आपका 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट डॉट। वही कह रहा है यहां प्रथम पद फर्स्ट टर्म ए कौन सा होगा, 1/3 हो गया आंसर। फिर निकालना क्या है हमको, सार्व अंतर, जिसको क्या कहते हैं, CD कॉमन डिफरेंस यानी तो डी। सूत्र क्या होता है, TN माइनस 1, कोई पद घटा उससे ठीक पहले वाला पद। मान लो हम ये ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हो, 13/3 है, उसे क्या घटाएंगे, 9/3, 3 का लघुत्तम 3, ऊपर में 13 माइनस 13 में से 9 घटेगा बटे, हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 4, इसमें आपका एपी दिया हुआ है
0.6, 1.7, 2.8, 3.9 है ना, डॉट डॉट डॉट। सिंपल है। यहां प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म ए का मान हो गया आंसर। फिर निकालना क्या है आपको, सार्व अंतर, मतलब क्या, CD कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला होता है Tn माइनस 1। कोई भी पद मान लो यही ले लेते हैं 1.7, उसमें घटाना होगा इसके पहले वाला 0.6, कितना हो जाएगा, 7 में 6 घटाओगे 1, 10, 0 में से 1 में से 0 घटाओगे तो 1 हो गया आंसर। कोई दिक्कत, बनाइए। ये बताना है कि इनमें से कौन कौन एपी में है, और यदि एपी में है तो उसका प्रथम पद सार्वंतर निकालकर आगे का 3 को पद और निकालना है, और अगर एपी में नहीं है तो यहीं पे काम खत्म है ना। जैसे आपका पहला दिया हुआ है कितना है, 2 4 8 8 16। जांच करो पहले। जांच करने का तरीका आपको हम क्या सिखाए थे, हर जगह देखो डी बराबर है कि नहीं है। कितना होगा, 4 में से कितना घटेगा, 2, बराबर 8 में कितना घटेगा, बराबर 16 में कितना घटेगा, लिख दिए। देखिए यहाँ 4 में 2 घटेगा 2, 8 में 4 घटेगा 4, 16 में 8 घटेगा 8, बराबर हुआ ही, बराबर तो नहीं हुआ। लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है ना, और जब ये समान नहीं है इसलिए यह क्या होगा, एपी नहीं है। और जब एपी है ही नहीं तो आगे निकालेंगे क्या है, काम खत्म हो गया। इसी का 2 नंबर कितना है लिखा तो 2 है ना, 5/2 3 3 है, इसके बाद क्या 7/2 डॉट डॉट, ये ना। फिर वही करेंगे, जांच करो पहले कि एपी में है कि नहीं। पहले तो जांच करना है कि एपी है कि नहीं, सिंपल तरीका तुमको दिखाए। डी बराबर कर लो, कितना लिखेंगे यहाँ 5/2, उसमें क्या घटाएंगे 2 घटाएंगे, बराबर फिर कितना लिखेंगे 3, और उसमें कितना घटाएंगे 5/2, फिर कितना लिखेंगे 7/2, घटाएंगे कितना 3। अगर तीनों जगह बराबर हो गया तो एपी है, नहीं तो नहीं है। देखो 5 का आधा 2.5, 2.5 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ना बचेगा रे। 5 का आधा 2.5 रुपया, 2.5 रुपया में 2 रुपया घट गया, आधा रुपया ना बचा, बराबर 3 रुपया है, और 3 रुपया में घट रहा है 5 का आधा, मतलब 2.5 रुपया। 3 रुपया में 2.5 रुपया खत्म कर दोगे तो 8 आना बचेगा ना, आधा बच गया। देखो 3 का आधा कितना, सॉरी 3 बोलते, 7 का आधा कितना 3.5, ये ना, और 3.5 में से 3 घट गया, कितना बचा आधा, हुआ बराबर। लिखेंगे चूंकि सार्व अंतर यानी डी समान है ना, इसलिए यह एक एपी है जिसका प्रथम पद क्या हो गया 2 तथा सार्व अंतर कितना निकला 1/2 है। हो गया काम खत्म। कह रहा था जांच करते, जांच भी हो गया कि एपी में है कि नहीं, और है तो प्रथम पद भी निकल गया, सार्वंतर भी निकल गया। अब हमको कह रहा है आगे का 3 को पद निकालिए, कह रहा है ना, तो यहां तुमको अब गिनती करना होगा। 1 2 3 4, यानी 4 को पद दिया है, तो बाकी 3 को क्या क्या निकलेगा, एक निकलेगा 5वां पद, एक निकलेगा 6वां पद, और एक निकलेगा 7वां पद, ये ना होगा। तो 5वां पद का सूत्र क्या होगा, सूत्र तो ये होता है a + n-1 इंटू डी। इसी को हम लिखते हैं क्या, सीधे में देखो ऐसे, 5वां पद तो एक कम, कितना होगा a + 4d, नहीं हो जाएगा। देखो ऐसे उसी में निकलेगा a + n-1 इंटू डी, करोगे ना तो a का मान तो कितना हो गया, a रहबे करेगा, प्लस n का मान क्या निकाल रहे हैं हम, n का मान हो गया 5 और -1 और गुना d, तो नहीं हो गया a + 4d, हुआ कि नहीं हुआ। तो डायरेक्ट 1 कम कर देते हैं हम, है यही चीज, ठीक ना।
तो चौथे पांचवा पद क्या हो गया प्लस 4d। ए का मान आपका है कितना 2 और प्लस 4 गुना डी का मान कितना है 2 1 2 ना 4 कितना हो गया 2 और प्लस 2 1 2 2 और 2 हो गया। छठा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 5d ये ना होगा। ए का मान 2 प्लस 5 गुना डी का मान 1 बटे कितना हो जाएगा 2 जोड़ 5 1 5 बटे 2 मतलब 5 का आधा अढ़ाई अढ़ाई में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 2 रुपया और 2.5 रुपया 4.5 रुपया 4.5 को तो लिख सकते हैं ना 9 बटे 2 रे कि नहीं लिख सकते हैं 9 का आधा 4.5। सातवां पद क्या होगा ए प्लस 6d तो ए का मान 2 जोड़ 6 गुना डी का मान 1 बटे 2 कटा दो 2 1 तो 2 3 6 कितना हो गया आपका 2 और जोड़ 3 1 3 3 और 2 5 हो गया। यही आपका आंसर हुआ। तरीका समझ आया बनाओ। एग्जाम्पल 3 में आपका कि एपी 2 7 12 एपी आपका दिया हुआ है कितना है 2 7 12 डॉट 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 है ना में कौन सा पद माइनस सॉरी चालू चले गए हम 10वां पद क्या है ना का 10वां पद ये निकालना ना ज्ञात करें। देखो समझो बहुत आसान है सब कुछ तुम लोगों को सिखा दिए हैं। यहां देखो एपी का प्रथम पद क्या हुआ प्रथम पद कितना है आपका ए का मान 2 फिर सार्व अंतर डी कितना हुआ आपका सूत्र होता है टीएन और माइनस टीएन माइनस कोई भी पद मान लो 7 घटा उससे पहले वाला कितना होगा 5। तो हमको क्या निकालना है 10वां पद ना 10वां पद जिसको ए 10 कहेंगे एन का मान 10 हो गया ना तो क्या हो जाएगा ये ऐसे सूत्र ये होता है ऐसे ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू लिखवाए थे ना यही हुआ इसका तो तुमको ए 10 एन का मान तुमको 10वां पद निकालना सूत्र क्या हो जाएगा ए का मान प्रथम पद 2 प्लस एन का मान कैवा पद है 10 माइनस 1 गुना डी का मान कितना 5 तो कितना हो जाएगा 2 जोड़ 10 में से 1 घटेगा 9 गुना 9 2 जोड़ 9 बचे 45 2 47 अतः एपी का 10वां पद कितना हो गया अतः एपी का 10वां पद बराबर 47। कोई दिक्कत। उदाहरण 4 देखो कितना है बोलो तो एपी आपका दिया हुआ है 21 18 15 देखो एपी आपका दिया हुआ है 21 18 15 डॉट 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 कह रहा है कि का कौन सा पद माइनस 18 है मतलब लास्ट में कितनी माइनस में 81 लास्ट में है पूछ रहा है कौन सा पद है मतलब एन निकालना है तुमको कौन सा पद मतलब एन हुआ ना एन निकालना है। देखो क्या होगा यहां प्रथम पद क्या हो गया आपका प्रथम पद जिसको हम ए कहते हैं कितना है 21 सार्व अंतर क्या कहते हैं इसको डी सूत्र होता है टी एन और माइनस टी एन माइनस कोई भी पद मान लो 18 घटाओ उसमें एक पहले वाला कितना होगा माइनस में 3 और अंतिम पद आपका दिया हुआ है अंतिम पद जिसको हम लोग क्या कहते हैं ए एन बराबर कितना दिया है ना 9। अंतिम पद का सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया हुआ है माइनस 81। ए का मान आपका कितना 21 जोड़ एन निकालना है घटा 1 गुना डी का मान माइनस 3 बराबर माइनस में 81। तो क्या हो जाएगा आपका देखो पहले एन माइनस 1 और गुना कितना माइनस 3 बराबर माइनस में 81 दिया हुआ है ना इधर प्लस में 21 उधर क्या हो जाएगा माइनस में 21 यानी कह सकते हैं एन माइनस 1 बराबर 81 रुपया कर्जा 21 रुपया का दोनों कर्जा है ना कर्जा में कितना हो गया 102 रुपया इतना के साथ गुना है माइनस तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा माइनस 3 तो कटा दो माइनस माइनस खत्म हो गया यानी क्या हो जाएगा आपका एन बराबर
3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, 34 बार में कटेगा, कटेगा ना 34 बार में। ये इधर माइनस हो क्या जाएगा, प्लस 1, एन का मान कितना हो गया 35, अर्थात एपी का 35वां पद कितना होगा -81 होगा। कोई दिक्कत किसी को? कैसे निकला? देखो उदाहरण 4 के बाद उदाहरण 5। उदाहरण मत समझना, इसको तरीका समझना कि क्या दिया हुआ है और इसको हम कैसे हल करते हैं। क्योंकि उदाहरण में वही सवाल देगा जिसका प्रश्नावली में क्वेश्चन हो। कह रहा है यहाँ कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, देखो दिया हुआ है तुम्हारा तीसरा पद कितना है 5 और सातवां पद 9 है। 9 हमको एपी निकालना है ना। तीसरा पद 5 है तो तीसरा पद क्या होगा, जैसे 5वां पद निकालना होता था तो a + 4d, 10वां पद निकालना होता है तो a + 9d, ये कम करते हैं ना। तो तीसरा पद 5 है, इसका मतलब क्या हुआ a + 2d, ये तीसरा पद हो रहे, एक कम हुआ ना। बराबर कितना दिया है, समीकरण क्या हो गया 7वां पद मतलब क्या बराबर कितना, समीकरण क्या हो गया, क्या करने पर, देखो ऐसे ही दिख रहा है नहीं, प्लस में क्या करने पर, घटाने पर। ये प्लस है तो कैंसिल, 6 गो डी माइनस में 2 गो डी प्लस में तो 4 डी, 9 रुपया कर्जा, 5 रुपया होंगे तो 4 रुपया। देखो -4 से -4 खत्म एक बार में, डी का मान, अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या समीकरण है आपका a + 2d बराबर 5, a का मान निकालना है +2 गुना d का मान 1 बराबर a + 2 = 2 बराबर 5, तो a का मान 5, इधर प्लस क्या -2, a का मान कितना हो गया, a और d निकल गया। हमको क्या निकालना है एपी ना, तो तुम लोग यहाँ लिखना 9, मतलब अब यह 9 लिख चुके ना। एपी बराबर क्या होता है व्यापक रूप, a + d a + 2d, यही ना होता है। बैठा दो, a का मान आपका निकल गया कितना 3, a का मान 3 जोड़ d का मान 1 है ना। फिर a का मान 3 जोड़ 2 गुना d का मान 1, फिर a का मान 3 जोड़ 3 गुना d का मान 1, डॉट डॉट डॉट, कितना हो जाएगा 3 3 1 4, 3 2 1 2 2 और 3 5, 3 1 3 3 और 3 6, यही एपी हो गया। ऐसे में ऐसे ही तुमको प्रश्नावली का भी सवाल बनेगा।